हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम्स। आई एम ज्योति धवन और आज हमारी जनरल अवेयरनेस की पहली क्लास है। इसमें मैं आपको इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में बताने जा रही हूँ। बिना लेट करे चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया में पहला बैंक जो आया था उसका नेम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये आया था 1770 में। इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में और कोलकाता को अभी हम कैलकाटा बोलते हैं। ओके, इसके 10 ईयर्स बाद एक और बैंक आया था, मीन्स 1780 में एक न्यू बैंक आया था। इसका नेम था न्यू जनरल बैंक। ओके, इसके बाद इन 1806 एक न्यू बैंक आया। इसका नेम था बैंक ऑफ कोलकाता। बैंक ऑफ कोलकाता जो बैंक था उसका नेम चेंज करके रख दिया गया था बैंक ऑफ बंगाल 1809 में। ओके, ये जो दो बैंक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और न्यू जनरल बैंक, ये जो है प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे, इसलिए ये दोनों जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। बट बैंक ऑफ बंगाल जो है, जो कि न्यू नेम था बैंक ऑफ कोलकाता का, ये अभी एग्जिस्टेंस में है। ओके, इसके बाद एक बैंक आया था बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840। ओके, फिर एक बैंक आया इन 1843। बैंक ऑफ बॉम्बे के आने के 3 ईयर्स बाद एक और बैंक आया था। इसका नेम था बैंक ऑफ मद्रास। 1865 में एक बैंक आया इलाहाबाद बैंक। ये जो था इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक था, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। कमर्शियल बैंक मीन्स कोई भी बैंक जो कि डायरेक्ट पब्लिक से जो है रिलेट करता है, वो बैंक कमर्शियल बैंक होता है। पब्लिक डीलिंग्स में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है। इट मीन्स कि कोई भी बैंक जो कि सेविंग्स के लिए है या फिर जिसमें हम अपने डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, उन बैंक्स को जो है कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो इंडिया के अंदर पहला बैंक आया था इलाहाबाद बैंक 1865 में, जो कि ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था। ये था हमारा फर्स्ट कमर्शियल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 1881 में एक बैंक इस्टेब्लिश हुआ। इसका नेम था औध कमर्शियल बैंक। ये जो है फर्स्ट कमर्शियल बैंक था विद लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, जो बैंक था बैंक ऑफ इलाहाबाद, ये फर्स्ट कमर्शियल बैंक था और औध कमर्शियल बैंक जो है फर्स्ट कमर्शियल बैंक था विद लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, इसका हेड ऑफिस फैज़ाबाद में था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बैंक आया पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में इस्टेब्लिश हुआ था। अभी करेंटली जो है इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक की रैंकिंग 2 है और फर्स्ट रैंक पे मीन सबसे अच्छा बैंक जो है इंडिया का वो SBI है और सेकंड नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक। ओके, तो 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्टैब्लिश हुआ था। उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर था लाहौर, बट राइट नाउ पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जो पंजाब नेशनल बैंक था ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल बैंक था, जो कि फुल्ली ऑपरेटेड बाय इंडियंस है। इट मीन्स कि इसमें जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है वो ब्रिटिशर्स ने की थी, पर जितनी भी इसके वर्कर्स वगैरह थे वो सब इंडियंस थे। ओके, ये था फुली ऑपरेटेड बाय इंडियंस। इन 1905 बंगाल जो था उसका पार्टीशन हो गया था। ओके, इन द नेक्स्ट ईयर 1906 हमारे इंडिया में 2 न्यू बैंक्स खुले। उनमें से एक था बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा था केनरा बैंक। अगले साल एक और बैंक खुला, उसका नेम था इंडियन बैंक। नेक्स्ट ईयर इट मीन्स इन 1908 एक न्यू बैंक खुला, इसका नेम था बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 1911 न्यू बैंक खुला, इसका नेम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ये जो था इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक था। स्वदेशी बैंक मीन्स इसमें जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी इंडियंस ने की थी और जो है इट वाज आल्सो रन बाय इंडियंस। ओके, अब जो है इन द पीरियड 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसका रीज़न भी है। इन 1914 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर मीन्स कि जो भी इकोनॉमी की मेजर कंट्रीज होती हैं उनके बीच में फ़ाइट हो जाती है। ओके, सो क्या हुआ था कि जो मेजर इकोनॉमीज़ थी उन सब के बीच में फ़ाइट हो गई थी। उसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो हिल गई थी। फाइनेंशियली जो है वो
थोड़ा बेकार हो गया था, तो उसके लिए जो है इन 1919 एक इंटरनेशनल मनी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। ओके, इंटरनेशनल मनी कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि हर एक कंट्री का जो है अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंट्री के फाइनेंस को जो है कंट्रोल कर सके। ओके, सो आफ्टर दिस डिसीजन इंडिया ने क्या किया, जितने भी इसके प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स थे उन सबको मर्ज किया गया। ओके, सो 3 बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज किया गया और नया नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कब हुआ था ये? 27 जनवरी 1921 पर को। ओके, और इसका हेडक्वार्टर डिसाइड किया गया मुंबई में। ओके, नेक्स्ट 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ अंडर आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 क्या है? इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस टाइप से जो है बैंक को ऑपरेट किया जाएगा, वो इसके अंदर है। ओके, बेसिकली इसके अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आरबीआई को कंट्रोल करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर रखा गया कोलकाता में और फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। कब? इन 1937, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ आरबीआई का 1935 में, उसके 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट करके मुंबई किया गया। और ये जो था हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ओके, देन ऑन 1 जनवरी 1949 आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेशनलाइज करने का मतलब क्या है? नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि किसी भी बैंक में जब जो गवर्नमेंट है 51% से ज़्यादा शेयर्स परचेज कर लेती है किसी भी कंपनी के, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के या फिर किसी भी चीज़ के, 51% से ज़्यादा शेयर्स जब परचेज कर लेती है हमारी गवर्नमेंट, तो जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। ओके, सो बाय परचेजिंग 51% शेयर्स इन आरबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। नॉट जस्ट 51%, जो टोटल जो शेयर्स थे, दैट मीन्स 100% शेयर्स ही जो है गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए थे। और 51% शेयर अगर कोई भी जो है जिसके पास भी होते हैं वो ही उसका मालिक होता है। लाइक अगर जाएगा लेस देन 50, लेट्स से 49% अगर गवर्नमेंट का है एंड 51% अगर किसी प्राइवेट कंपनी का है, तो दैट प्राइवेट कंपनी विल बी दी ओनर ऑफ दैट कंपनी। ओके, सो बाय परचेजिंग 100% शेयर ऑफ आरबीआई जो है इस बैंक को जो है नेशनलाइज कर दिया गया था। इसके बाद गवर्नमेंट की पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसकी ड्यूरेशन थी 1951 से 1956। ओके, इसका एम था एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना। ओके, सो बेसिकली ये क्या था? एग्रीकल्चर बेस्ड प्लान था। सो क्या था कि जो किसान थे उन लोगों के पास मनी नहीं थी कि वो जो है खेती कर सकें, उन लोगों के पास बीज खरीदने के लिए मनी नहीं होती थी। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ये हमारा इंपीरियल बैंक था ना, इसका नेम चेंज कर दिया और इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ओके, सो दैट लोगों को पता लगे कि ये जो है अब इंडियन बैंक है और लोग इससे लोन्स वगैरह लें और अपनी जो है खेती वगैरह करें। ओके, सो ये कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका नेम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और इसका क्या पर्पज़ था? टू इंक्लूड पब्लिक इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ये जो था ये रिकमेंड किया था मिस्टर गोरवाला ने और अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ गोरवाला कमेटी। जो गोरवाला कमेटी थी इसके चेयरमैन थे मिस्टर गोरवाला और इन्हीं की रिकमेंडेशन पर इंपीरियल बैंक का नेम चेंज करके एसबीआई रखा गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की क्लास। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है अगली वीडियो में अपलोड किया जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगली वीडियो में मिलेगा आपको और उसमें जो है एसबीआई के एसोसिएट्स और जो भी बैंक जो है नेशनलाइज हुए इसके बाद और
करेंटली कितने नेशनलाइज बैंक्स हैं, ये सब बातें डिस्कस की जाएगी।